गुड आफ्टरनून एवरीवन। इन डायमेंशन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपको लाइव क्लास बता दिया गया था। थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग इसे ऑफलाइन ही बना रहे हैं। आप लोग ऑफलाइन भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हुआ। तो लेक्चर 1 में सबसे पहली बात हम लोग क्या क्या पढ़े थे उस बात को एक बार हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर 1 में ये बताया गया था कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में बोल दिया गया था केवल और केवल हम लोग जब भी स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का ही करते हैं। देन तो बोला गया था कि फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। तो बोला गया द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच ओबेज द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। देन बोला गया ऐसी राशियां जिसका मेजरमेंट किया जा सके किसी भी यंत्र के द्वारा और वे फिजिक्स के नियम का पालन करे, उसे हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। देन इस दुनिया का वो सारी चीजें जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं वे सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी चीज है जिसका भी मेजरमेंट हो सकता है वे सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। एग्जाम्पल के लिए और भी आगे बोल दिया गया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात ए कि उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी बात ए कि उसका कुछ ना कुछ यूनिट्स होगा। जैसे हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो बात होता है, पहला एन और दूसरा क्या है, यू है। एन क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड। आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तब, या इसी को पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड। देन और यू क्या है, तो यू यहाँ पे यूनिट्स है, मात्रक है, ठीक है। यू यहाँ पे क्या है, यूनिट्स है, मात्रक है। एन क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड्स है। देन आगे हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बोला गया था ये मात्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोला गया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि मूल भौतिक राशियां। दूसरा बोला गया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और थर्ड क्या बोला गया था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि संपूरक भौतिक राशियां। देन बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या है, ऐसी राशियां जो किसी और भौतिक राशियां पर निर्भर ना करे उसे हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। देन एग्जाम्पल के लिए आगे बता दिया गया कि ये मात्र 7 प्रकार के ही होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन होते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनस इंटेंसिटी है। इसे लिखा भी दिया गया है और टेबल में यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सारी बातों को लिखा दिया गया है। और टेबल हम लोग कल शायद इसका बनाए भी थे, उसे देख लीजिएगा एक बार। आगे हम लोग पढ़े थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो बोला गया द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या है, ऐसे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या पढ़ेंगे, बोलो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और इसके भी एग्जाम्पल दे दिए गए थे, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एनर्जी है, इत्यादि है। ओके, ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही बना हुआ है। आगे हम लोग पढ़े थे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो बोला गया द क्वांटिटीज विच डू नॉट हैविंग एनी, बोलो, एनी डायमेंशंस बट हैविंग ओनली एंड ओनली यूनिट्स। बोला गया ऐसी राशियां जिसके पास में केवल और केवल मात्रक होंगे बट विमीय सूत्र नहीं होगा उसे हम क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। इसका बोल दिया गया कि ये मात्र 2 प्रकार के ही होते हैं। पहला क्या है, एंगल या प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। एंगल या प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट बता दिया गया था, फॉर्मूला भी बोल दिया गया था। एंगल या प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर एल बटे आर। एल क्या होता है, आर्क लेंथ, आर क्या होता है, रेडियस होता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है, बोलो, रेडियन।
जिसे हम RAD से रिप्रेजेंट किए थे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़े थे सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला क्या था, DA/R²। DA क्या था, छोटा सा एरिया था, स्मॉल एरिया था, R क्या था, रेडियस था, त्रिज्या था। देन इसका भी ऐसा यूनिट बोल दिया गया था, स्टेरेडियन होता है, जिसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके पास भी किसी भी प्रकार का डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी बात ये बोल दी गई थी कि ये जो दोनों यानी कि एंगल और प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है, ये दोनों का दोनों पूरे फिजिक्स में नमूने हैं। इसलिए नमूने हैं ताकि इसके पास में केवल और केवल यूनिट्स होते हैं, व डायमेंशन नहीं होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पूरे फिजिक्स का नमूना ये दोनों हैं, ताकि यही तो ऐसा है जिसके पास में यूनिट्स होते हुए भी डायमेंशंस नहीं है। नहीं तो बाद बाकी जो भी हमारे पास में क्वांटिटीज है जिसके पास यूनिट्स है, डायमेंशन होना तय बात है, और नहीं होगा यूनिट्स तो डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा हटके है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। कल भी बोला गया था कि जब पढ़ा रहे थे, लाइव क्लास आए थे तो बोल दिए थे कि ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप ऐसे दो राशियां का नाम बताएं जिसके पास में केवल और केवल यूनिट्स है बट डायमेंशन नहीं है। तो आप लिखिएगा हुआ, पहला एंगल या प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होगा, सॉलिड एंगल। आज इतना ही, लाइव क्लास में इतना ही पढ़ाई हुई थी, और आज आगे हम लोग पढ़ेंगे हुआ इसके जस्ट आगे। तो सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मात्रक पद्धतियां क्या होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन बहुत जगह पे बोल देगा कि इसका यूनिट बताओ, बहुत जगह पे बोल देगा कि इसका डायमेंशन बताओ। तो पहले हम यूनिट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन MKS, M फॉर मीटर होता है, और ये मीटर क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। K फॉर किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम, और ये क्या होता है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। S फॉर सेकेंड, और ये होता है यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन CGS, C क्या है, सेंटीमीटर, और ये क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। G क्या है, ग्राम, और इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। और S क्या है, सेकेंड, और ये क्या है, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन APS, लास्ट है APS। F क्या है, फीट, F है फीट, और ये भी क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ।
यूनिट ऑफ लेंथ। पी क्या है? पाउंड, पाउंड। और ये होता है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। और एस क्या है? सेकेंड, एस है सेकेंड। और इसे हम क्या करते हैं? यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। प्लीज एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एम के एस, एम फॉर मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, के फॉर किलोग्राम यूनिट ऑफ मास, एस फॉर सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम, CGS, C for centimeter unit of length, G for gram unit of mass, S for second unit of time, FPS, F for feet unit of length, P for pound unit of mass, S for second unit of time. Done. आगे कुछ बातें इंपोर्टेंट है, ये बात भी लिख लीजिएगा होगा। उससे पहले आप ये समझेंगे कि MKS मतलब हमारे पास में ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है और यदि उसके मास का मेजरमेंट किलोमीटर में किया गया हो, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में किया गया हो, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में किया गया हो, तब उसे हम क्या करेंगे? MKS। और जहां पे MKS आता है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? SI यूनिट्स। ध्यान रखेंगे, MKS को ही हम लोग पढ़ते हैं बुआ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप इसी बात को बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप एसआई का फुल फॉर्म लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन आप कहीं भी ये बात लिख देंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट यदि आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में लिखेंगे, बताएंगे, तो दुनिया का कोई भी आदमी पहचान लेगा कि वही बात है। देन ताकि सभी जगह ये उपलब्ध होता है, सभी लोग इस बात से अवेयर है। दूसरी बात सीजीएस, सेंटीमीटर। यदि आप लेंथ का मेजरमेंट क्या चीज में करते हैं? सेंटीमीटर में, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में, मास का मेजरमेंट ग्राम में। यदि ऐसा कुछ मिलता है तब उसे हम क्या पढ़ेंगे? सीजीएस है। देन यदि लेंथ का मेजरमेंट फीट में किया जाए, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में किया जाए और मास का मेजरमेंट पाउंड में किया जाए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एफपीएस। जनरली एफपीएस का प्रयोग अपन लोग नहीं करते हैं बुआ, कभी कभार ही इसका हम उपयोग करते हैं। जनरली इसका यूटिलाइजेशन फॉरेन साइड में होता है, लाइक अमेरिका या फिर ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर लोग एफपीएस ही यूज करते हैं। देन वहां पे जो भी लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं ऐसा ही यूज करते हैं। देन लेकिन एक दूसरे से कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं लेंथ का ही बात किया जाए तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इस बात से हम लोग अवेयर हैं। या इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 3.28 फीट। फीट को हम लोग FT से डिनोट करते हैं। देन तो आप ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 3.28 फीट होता है। 3.28 फीट होता है। इसी बात को आप 3.3 भी लिख दिया जाता है, बातें सेम है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में कितना फीट? 3.28 फीट। डन। तो यदि हमारे पास कोई मीटर में मेजरमेंट है या सेंटीमीटर में मेजरमेंट है तो उसे फीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बाय दिस रिलेशन। देन आगे बढ़ते हैं मास की तरफ। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? बोलो 1000 ग्राम। और वही यदि पाउंड का बात किया जाए तो पाउंड कितना होता है?
तो पाउंड होता है 2.20 पाउंड, 2.204 पाउंड। और पाउंड को अपन LBS से डिनोट करता है, कैसे से? LBS से। इसको डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। पाउंड को आप LBS से डिनोट कर सकते हैं। देन 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना पाउंड? तो 2.204 पाउंड। देन याद रखना, जैसे हम लोग यहाँ पे केजी को कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, उसी प्रकार से पाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LBS से। देन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यदि आप ब्रिटेन में जाएंगे और वहां पे अपना बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि वहां पे आपको आलू ही देना है, और वहां पे यदि आप ये बोलेंगे कि आप मुझे 1 केजी आलू दे दो, तो शायद ही कोई समझ पाएगा। क्लियर है? पॉसिबल, यानी 99% लोग तो नहीं समझ पाएंगे। यदि वो ब्रिटेन ओरिजिन है तो समझना काफी मुश्किल है। देन अपने साइड में तो यही बात है, इसलिए एक दूसरे को कन्वर्टेबल है। देन सबसे पहली बात तो आपको यदि केजी में दे दिया जाए तो उसे पाउंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर और भी यदि पाउंड में भी दे दिया जाए तो आप इसे केजी में या ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन से। दूसरी बात, यदि लेंथ को मीटर में दे दिया जाए तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर फीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। एक और बात है, और वो क्या है? टाइम। तो टाइम का तो सभी लोग जानते हैं। टाइम का जैसे सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 आवर में बोलो कितना मिनट? 60 मिनट। देन और यदि ये बोल दिया जाए कि 60 मिनट में कितना सेकेंड, तो बोलो 60 into 60 सेकेंड्स, यही होगा। यानी कि आप इसी बात को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 3600 सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? 3600 सेकेंड। आप 1 आवर बोले तब या 3600 सेकेंड बोले तब, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो ये आपका रहा हुआ सिस्टम ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता दिए गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। ये डायमेंशंस होता क्या है, इस बात को हम लोग जरा देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, यहीं से आपका समझ सकते हैं कि मेन क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछे जाते हैं नीट या जेईई मेंस का, डायमेंशन से ही पूछे जाते हैं। मेन कंसेप्ट यही है, और इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला गया? डायमेंशंस आर द parts to the fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. In order to express derived physical quantities. Derived physical quantities. क्या बोला गया? Dimensions are the parts to the fundamental physical quantities. Dimensions है वो क्या है? घात है, पार्ट्स है। किसका? टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का एक घात है, पार्ट्स है। क्यों है? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। देन इसे और भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे हुआ। जैसे टॉपिक डालिएगा, टॉपिक क्या डालिएगा? डायमेंशंस एंड
यूनिट्स ऑफ derived physical quantities. Derived physical quantities. Quantities. क्या बोला गया? टॉपिक क्या दिया गया? Dimensions and units of derived physical quantities. जो भी हमारे पास में derived physical quantities है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, उसका डायमेंशंस और यूनिट्स क्या है, इसी बारे में हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें. प्लीज बी फास्ट. 1 2 3. ओके, डन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक रेक्टेंगल दे दिया गया है और इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या दे दिया गया, L, और ब्रेथ क्या दे दिया गया, B. डन. और इसका हमें एरिया निकालनी है. ये फॉर्मूला नंबर आपका फर्स्ट है, फॉर्मूला फर्स्ट है. तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. इस बात से हम लोग अवेयर है. देन तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ इसका यहां पे सबसे पहली बात ये लिख दिया जाए, वेयर ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हालांकि किसी भी चीज का एरिया हो सकता है. एल क्या है, लेंथ है. बी क्या है, ब्रेथ है. बी क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ. बी का बात करें तो बी क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ है. डन. तो हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन भी निकालना है और एसआई यूनिट्स भी निकालना है. दोनों बातें निकालना है. तो एक तरफ हम लिखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक तरफ निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एक तरफ निकालते हैं इसका एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स, एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला और एक तरफ क्या है, एसआई यूनिट्स है. डन. जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई. ये दिया गया है. हम सभी पढ़कर आ रहे हैं और क्या पढ़े हैं कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल. कहां पे पढ़े हैं, तो जब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे तो वहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स में यानी कि टेबल में लेंथ का डायमेंशन लिखा दिया गया है और क्या लिखाया गया है, कैपिटल एल. डन. इनटू, तो इनटू बात करते हैं ब्रेथ का. तो देखो ब्रेथ भी कहीं ना कहीं यहां से यहां तक का लंबाई ही है. ए लंबाई थोड़ा बड़ा है, ए लंबाई थोड़ा छोटा है. देखो लंबाई बड़ा हो तब, छोटा हो तब, कुछ भी होगा. मोटाई चाहे बोलो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर इसकी ऊंचाई, क्लियर है, या फिर कोई विस्थापन, इन सभी का डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा. क्यों एल होगा, ताकि एक कहीं ना कहीं दूरी है, डिस्टेंस है. डन. तो ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा. डन. अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल के पावर 2. बातें समझ आ रही है. एल इंटू एल, ए क्या हो जाएगा, एल के पावर 2. और यही इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है. इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है. एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड तरीका है डायमेंशन लिखने का और उसका तरीका ये है कि मास का पावर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें मास का पावर तो कुछ है नहीं, तो इसका पावर क्या लिख देंगे, 0. डन. यहाँ पे देख रहे हैं कि L का पावर है तो L के पावर 2 है तो 2 ही डालेंगे. बट टाइम नहीं दिख रहा है तो टाइम का पावर क्या लिख देंगे, 0. एक्चुअली जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इसे रिप्रेजेंट करने का वो होता है MLT. डन. तो इसलिए MLT के फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है. यहाँ पे हमें ना मास दिख रहा था ना ही टाइम दिख रहा था, इसलिए हम इसका पावर क्या लगा दिए, 0. जबकि लेंथ का यहाँ पे पावर दिख रहा था, कितना दिख रहा था, 2. यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 2.
बात करते हैं एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट के लिए भी एरिया का फॉर्मूला क्या दिया गया है, एल इंटू बी। देन लेंथ का एसआई यूनिट सभी लोग जानते ही हैं, क्या होता है मीटर, तो क्या लिखेंगे मीटर। ब्रेथ वही बात, लेंथ भले ही बड़ा है और ब्रेथ भले ही छोटा है, बट यूनिट विल बी सेम, तो क्या लिखेंगे बुआ, इसका भी यूनिट क्या है मीटर। तो क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, आप इसे क्या लिखिएगा मीटर के स्क्वायर। तो आज से एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये बात ध्यान रखिएगा कि एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर के स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होता है एल के स्क्वायर, कैपिटल एल के स्क्वायर। साफ साफ जब डायमेंशन पढ़ाए थे वहां भी बोल दिया गया था कि डायमेंशन को जब भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। तो लास्ट का जो भी आपका फॉर्मूला आएगा आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखिएगा। डन, ये आपका रहा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये रहा आपका एसआई यूनिट। प्लीज बी फास्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बी फास्ट, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक कि सभी लोग ले लिए होंगे बुआ। चलिए ठीक है, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा बुआ, नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा, ताकि ये जो बार बार आ रहा है ना इसका ये झंझट ही खत्म कर देते हैं। क्या लिखिएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट डिस्प्लेसमेंट रेडियस आर्क लेंथ और एनी टाइप ऑफ distance any type of distances having same units and dimensions। यदि इसके डायमेंशन का बात किया जाए तो इन सभी का डायमेंशन कैपिटल एल होगा। यदि इसके एसआई यूनिट का बात किया जाए, एसआई यूनिट, तो सभी का एसआई यूनिट मीटर होगा। यदि इसके सीजीएस यूनिट का बात किया जाए, सीजीएस यूनिट्स, तो इसके सीजीएस यूनिट होंगे सेंटीमीटर। एक बार इस बात से अवेयर होने हुआ, क्या लिखा दिया गया, क्या समझा दिया गया। बोला गया लेंथ ब्रेथ हाइट डिस्प्लेसमेंट रेडियस आर्क लेंथ और एनी टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस हैविंग सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, किसी भी प्रकार का डिस्टेंस हो, क्लियर है, चाहे रेडियस हो चाहे आर्क लेंथ हो, बस हमें डिस्टेंस नाम से मतलब है। ऐसा होगा तो सभी का यूनिट्स और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्या डायमेंशन होगा, डायमेंशन कैपिटल एल होगा, यूनिट क्या होगा मीटर होगा, और सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर होगा। ये बात आपको साफ साफ बता दिया गया ताकि आगे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। यदि ये बातें आपको क्लियर है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि फिर से हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। फॉर्मूला नंबर सेकेंड देखिएगा बुआ, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, वॉल्यूम
जिसे हिंदी में पढ़ते हैं आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बात करें तो इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। यानी कि कैपिटल V को हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर यहीं पे लिख दिया जाए ना, यहीं पे डायरेक्टली लिख दिया जाए, V बराबर क्या होता है, L इंटू B इंटू H। यहाँ पे एक बात लिख दीजिएगा, वेयर, या इस साइड में लिख दीजिए वेयर, वेयर, वेयर V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L क्या है, लेंथ है, लेंथ है। B क्या है, ब्रेथ है, B है ब्रेथ, और H क्या है, हाइट है। देन और यहां से आपको निकालना है इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। पहले बात हम करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का, उसके बाद हम लोग इस साइड में बात करेंगे इसके एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट्स का। देन तो पहले बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। V इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। प्लीज ट्राई करना, समझ आ जाए और एक बार में समझ आ जाए। अभी बेस है, अभी समझ सकते हो, बाद में समझने वाली बात नहीं रहेगी। बेस एक बार बन जाएगी, आगे बढ़ते रहना। अभी ही समझ लो क्या समझना है। सो देखो, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन साफ साफ लिखा दिया गया है टेबल में, क्या होता है, कैपिटल L। देन अभी अभी नोट में हम लोग पढ़े हैं, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिस्टेंस हो, उसका डायमेंशन कैपिटल L ही लिखेंगे, साफ साफ नोट में लिखा दिया गया है। तो ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल L। हाइट का भी सेम बात, तो क्या लिख दिया जाएगा, कैपिटल L। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, L के पावर 3। यहां पे इसका क्या हो जाएगा, वो डायमेंशनल फार्मूला L के पावर 3। नेक्स्ट, अब इसके एसआई यूनिट का बात किया जाए तो V बराबर अगेन फार्मूला क्या है, L टाइम्स B टाइम्स H, लिख दिया जाएगा L टाइम्स B टाइम्स H। देन लेंथ क्या है, बोलो लेंथ क्या है, वो भी तो डिस्टेंस ही है, तो उसका एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। ब्रेथ भी क्या है, डिस्टेंस ही है, मीटर। और हाइट भी क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए इसका भी क्या लिखेंगे, मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुआ मीटर क्यूब, और ये इसका क्या है, एसआई यूनिट्स। देन और यदि सीजीएस यूनिट्स का बात किया जाए तो बस मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। देन देखो आप यहां से भी निकाल सकते हो, ये सभी क्या है, हुआ ए भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, ए भी लेंथ है। देन तो लेंथ का हम क्या जानते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप यहाँ पे L के जगह पे रिप्लेस कर सकते हो, L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका भी पावर क्यूब, यहाँ भी क्या लिख देंगे, क्यूब। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, इस तरह से यदि आप निकाल रहे हो बार बार तो आपको थोड़ा समझ लगेगा कि हाँ ये बातें आई कैसी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। बी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ही ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर या फॉर्मूला नंबर 3 लिखिएगा, डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी को अपन रो से रिप्रेजेंट करता है, मास को स्मॉल m से और वॉल्यूम को कैपिटल V से। ये आपका हो गया फॉर्मूला। देन आप इसी बात को यहां लिख सकते हैं, वेयर, वेयर रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी है। नए बच्चों के लिए इसे हम रो पढ़ते हैं बुआ, ध्यान रखिएगा, RHO, रो। और ए में क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और V क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन है। हिंदी में इसी बात को आयतन पढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो एक तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे
और दूसरी तरफ इसका एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे। एक तरफ एसआई यूनिट और दूसरी तरफ डायमेंशनल फार्मूला। देन डायमेंशनल फार्मूला का बात किया जाए तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख लो। मेन फार्मूला क्या है? मास बटे वॉल्यूम। देन तो मास का हम जानते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। कहां से? तो फिर से आजा भाई टेबल पे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जब पढ़ाए थे तो उस टेबल में साफ साफ डायमेंशन दिखा दिया गया है। मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। देन बात करते हैं वॉल्यूम का। तो अभी जस्ट फॉर्मूला नंबर 2 में हम लोग पढ़े हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का वहां डायमेंशन और इसका यूनिट निकाल दिया गया है। वहां से हम लोग पढ़े थे कि इसका डायमेंशन क्या होता है? एल के पावर क्यूब। बात समझ आ रही है? इसी बात को लिखा जा सकता है m और एल के पावर -3, और ये इसका क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट का बात करते हैं। तो सबसे पहली बात रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या दिया गया है? मास बटे वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। तो लिख दिया जाएगा। वॉल्यूम का अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं फार्मूला नंबर 2 से, और ये क्या होता है? मीटर क्यूब। तो लिख दिया जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसी बात को थोड़ा सा ऐसे लिखा जा सकता है केजी और मीटर इनवर्स 3, और ये इसका क्या है? एसआई यूनिट है। देन तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज बी फास्ट, बी फास्ट। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे जल्दी से। डन हो गया होगा? ठीक है। थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करो बुआ। जैसे यहां रो का फॉर्मूला क्या दिया गया है? मास बटे वॉल्यूम। देन तो यदि ऐसा दे दिया गया है तो यहां से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालेंगे और ए साइड यूनिट भी निकालेंगे। इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। देन यहां से किसी भी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं। अब मान लो कि यहीं पे आपसे सीजीएस यूनिट पूछ दिया गया, इसी का सीजीएस यूनिट पूछ दिया गया। सीजीएस यूनिट बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? मास बटे वॉल्यूम। मास का हम लोग पढ़े हैं, इसका भी सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ा दिया गया है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। वॉल्यूम का क्या होता है? तो वॉल्यूम का अभी अभी हम लोग पढ़कर आए हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और एक क्यूब है तो ये भी क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। बात समझ आ रही है क्या? मतलब हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, और ये इसका क्या है? बोलो, सीजीएस यूनिट है। ये थोड़ा परेशानी हो रही है। ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, ये इसका क्या होगा? सीजीएस यूनिट होगा। ये हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 लिखिएगा। वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। वेलोसिटी को अपन स्मॉल v से डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। अब यहां से आप लोग इसका एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से निकालने का प्रयास करें। जब तक मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं कि v क्या रिप्रेजेंट करता है, s क्या रिप्रेजेंट करता है और t क्या रिप्रेजेंट करता है। प्लीज बी फास्ट। वेयर v क्या है? वेलोसिटी है। s क्या है?
डिस्प्लेसमेंट है, एस है डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टाइम है, टी है टाइम। चलो आई थिंक कि सभी लोग प्रयास कर दिए होंगे। यहां पे देखेंगे बुआ, एक तरफ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और दूसरी तरफ इसका एसआई यूनिट्स निकालेंगे। एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला और एक तरफ एसआई यूनिट्स। पहले बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो क्या दिया गया है, वेलोसिटी v बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो हम लोग नोट करके पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी दूरी हो, उसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए होता है। शायद आप लोग पढ़े होइएगा, क्लास 9th में ही ये बात बता दी जाती है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, और अपने को पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ता उपलब्ध है। एक ए भी रास्ता है, एक ऐसे भी रास्ता है, और एक ऐसे भी रास्ता है। 3 पाथ है बुआ। मान लीजिए ए पाथ आपका सी है, ए पाथ आपका डी है, और ए पाथ आपका ई है। देन तो देखो बुआ, आप ऐसे भी इस पॉइंट पे जा सकते हो, इस तरफ से भी जा सकते हो, इस तरफ से भी जा सकते हो, लेकिन इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन है, ए बी। इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन है, ए बी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बुआ, डिस्प्लेसमेंट। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और एक बात और साथ में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शंस। इसके पास में मैग्नीट्यूड्स भी होंगे और डायरेक्शंस भी होंगे, ठीक है बुआ। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच की। देन तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कैपिटल ए लिखेंगे और टाइम का क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। इसी बात को लिखा जा सकता है एल, और टी के पावर नीचे में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल डायमेंशन हो जाएगा। एसआई यूनिट का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, v बराबर बोलो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट का बोलो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो इसी बात को लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड, और यही इसका क्या है हुआ, एसआई यूनिट है। और मान लो कि इसका सीजीएस यूनिट निकालना है, तो अगेन यहाँ से कोई दो मत की बात नहीं है, आप इसका सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो v बराबर क्या दे दिया गया है, बोलो एस बटे टी। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड ही होता है। तो आप इस बात को क्या लिखिएगा, बोलिए सेंटीमीटर और सेकेंड के पावर -1। ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो सीजीएस यूनिट हो जाएगा, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्लीज बी फास्ट, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे कीगा। फॉर्मूला नंबर 5, एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसे हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। और एक्सीलरेशन को अपन ए से डिनोट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से, और टाइम को स्मॉल t से। अब यहां से हम निकालेंगे इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बात का ध्यान रखेंगे होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, जब भी हम वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाते हैं तो हमें वेलोसिटी ही मिलता है,
यदि हम एक्सीलरेशन में से एक्सीलरेशन को घटाते हैं तो हमें एक्सीलरेशन ही मिलता है। यदि हम लोग लेंथ में से लेंथ को घटाते हैं तो लेंथ ही मिलता है, भले ही वो जीरो क्यों ना मिले लेकिन लेंथ ही मिलता है। बात समझ आ रही है क्या? मतलब क्या है, घटाने से या बढ़ाने से उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। आप जोड़ करो चाहे घटाव करो, किसी भी चीज का डायमेंशन चेंज नहीं होगा। मान लो कि जैसे ए चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। आपको इतना ही हिंट्स दिया गया। अब यहाँ से एक्सीलरेशन का आप लोग डायमेंशन खुद निकालेंगे। हम यहाँ केवल लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन चीज किसको रिप्रेजेंट करता है। बी फास्ट और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ए है एक्सीलरेशन, डेल्टा भी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम है, समय है। अब यहां से एक तरफ आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले और एक तरफ एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और एक तरफ एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास क्या दिया गया है? एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। अभी अभी तो पढ़कर आए हैं, पढ़े है ना? फॉर्मूला नंबर 4 में क्या पढ़े हैं? एल टी के पावर -1, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। आगे टाइम क्या क्या होता है? कैपिटल टी, तो लिख दिया जाएगा कैपिटल टी। देन इसी बात को लिखा जा सकता है एल और टी के पावर क्या है हुआ? -1, और ये नीचे जाएंगे तो -1, तो -1 क्या हो जाएंगे? -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो क्या दिया गया है फॉर्मूला? डेल्टा वी बटे टी। अभी तो पढ़े हैं वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर सेकेंड के पावर -1, और टाइम का भी क्या होगा? सेकेंड। तो इसी बात को लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड के पावर -2, और इसका क्या है? बोलो, एसआई यूनिट्स है। अब मान लो हुआ किसका सीजीएस यूनिट्स आपसे पूछ लिया गया, तो भी बड़ा आसान बात है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी और बटे क्या लिखिएगा? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का सेंटीमीटर और सेकेंड के पावर -1 होता है ना, और टाइम का भी क्या होता है? सेकेंड के पावर -1। तो इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और इसे लिख सकते हैं सेकेंड के पावर -2। ये इसका क्या है? सीजीएस यूनिट है। देन आई थिंक कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हुईगा जल्दी से, बी फास्ट, ताकि ये हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े। फॉर्मूला नंबर 7 देखिएगा, फोर्स। हिंदी मीडियम वाले इसी बात को पढ़ते हैं, बल। और फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल एम से, और एक्सीलरेशन को ए से। देन इसी बात को मैं साइड में लिख देता हूं, जब तक आप लोग इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से निकाले प्लीज। वेयर एम क्या है? मास है, एम है मास, और ए क्या है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। और बोलो बोलो, एफ क्या है? फोर्स, बल। चलो ठीक है। अब इसका एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और दूसरी तरफ एसआई यूनिट्स निकालेंगे। एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला और दूसरी तरफ एसआई यूनिट्स। देन तो डायमेंशनल फॉर्मूला में देखेंगे
हमारे पास क्या दिया गया है, F बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। मास का सभी लोग डायमेंशन जानते हैं, कहां से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, जहां पे हम लोग एक टेबल में सजाकर, हाँ वही बातें, वही जो हम लोग पढ़े थे। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू एक्सीलरेशन, वही बातें जो अभी अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, नहीं, फॉर्मूला नंबर 6 से। तो क्या आया था, L और T के पावर -2। समझ आ रही है क्या, मतलब इसी बात को लिखा जा सकता है जरा सा सजाकर, ml और T के पावर -2, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। एसआई यूनिट का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, kg, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर सेकेंड के पावर -2। ये भी बात पढ़े हैं भाई साहब। इसी को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन, इतना ही बात को हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। और इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, कैपिटल एन से। तो आज से तो आप लोग याद ही रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और वो कुछ इधर दिख रहा है, जरा यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इधर देखो क्या दिया गया, F बराबर m इंटू a, यही है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या लिखिएगा, मास। मास का क्या लिखिएगा, ग्राम, और एक्सीलरेशन का क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड के पावर -2, अभी तो पढ़कर आ रहे हैं, सेंटीमीटर और इंटू सेकेंड के पावर -2। भाई साहब इसी को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, डाइन। क्या पढ़ा जाता है, डाइन। याद रखना रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइन। समझ आ रही है, डायन नहीं, डाइन, डाइन, ये फिजिक्स वाली डाइन है, ध्यान रखना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ दिए जाते हैं। और एक बात और साथ साथ ध्यान रखना, और वो बात ये है, एक टेबल वाली बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अभी रट्टा लगा लो, बाद में इस बात को प्रूफ करा दूंगा। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अभी रट्टा लगा लो, बाद में प्रूफ करा दूंगा, जल्दी से छाप लो। हो गया क्या, आई थिंक कि हो गया होगा, मिटा दिया जाए। ओके डन। आगे लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में 8 से पहले कुछ नोट कर दो हुआ। नोट में क्या लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट में क्या लिखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस like sin theta, cos theta, tan theta, sec theta या cot theta, cosec theta, etc. having no units and dimensions। नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिख लीजिएगा। क्या बोला गया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, ऐसे जो भी चीज है इसके पास में किसी भी प्रकार का यूनिट और डायमेंशंस नहीं होगा। आगे एक बात और बोल दिया गया, और वो बात ये बोला गया कि कांस्टेंट्स लाइक 2 है, 3 है, 4 है, या कोई भी कांस्टेंट है, 2 लाख है,
200 है, जो भी है, ऐसे जो भी मान लो कि ये कुछ भी है, अब ये 200 है, चाहे ये 2 लाख ही है, समझ आ रहा है, चाहे जो भी है, 1 है, आधा है, या पाई है, या पाई बटे 2 है, ठीक है, या 2 पाई है, या पाई बटे 3 है, etc, यहीं तक etc। इन सभी के पास भी कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है, तो etc having no units and dimensions, having no units and dimensions, इसके पास भी किसी भी प्रकार का यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी अपने पास में कॉन्स्टेंट्स है, लाइक 2, 4, 10, 20, 50 या 200, 400, 2 लाख, 4 लाख, इन सभी के पास में किसी भी प्रकार का डायमेंशन और ऐसा यूनिट्स नहीं होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा या कोसेक थीटा, इन सभी के और भी हो सकता है रे बुआ, कोई भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन सभी का कोई भी ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया होगा, नेक्स्ट वन, फॉर्मूला नंबर 8 लिखिएगा, वर्क डन। इसे हम W से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है। जब इसी बात को आप आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F S और डॉट के बदले में क्या आ जाता है, cos थीटा। ये आपका मेन फॉर्मूला आता है। आपको यहां से क्या निकालना है, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग ये लिख ले, जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे हुआ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो वहां पे इस बात को हम बता देंगे कि ये बात आया कैसे है। आप लोग अभी के लिए डायरेक्ट याद कर ले, रट्टा लगा ले। क्या रट्टा लगाना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B मिलता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा। बस इतना आप याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि यदि हमें वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मिलता है तो इसे हम क्या लिखेंगे, AB sin थीटा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को लिखा जा सकता है AB sin थीटा। तो इस बात को याद रखना, अभी याद रखो, बाद में इसको समझा दिया जाएगा और प्रूफ भी करा दिया जाएगा जब हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। डन, अभी सीधे याद कर लो। यहां लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, वेयर W क्या है, वर्क डन, W है वर्क डन, और F क्या है, फोर्स है, F है फोर्स, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, S है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां से आप लोग इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक तरफ हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और दूसरी तरफ लिखते हैं SI यूनिट्स। एक तरफ लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और दूसरी तरफ लिखते हैं SI यूनिट्स, SI यूनिट्स। देन देख लो, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है और कैसे निकाला जा सकता है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला दिया गया है, FS cos थीटा। ये है क्या, F क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है ML और T के पावर -2, ये होता है ML और T के पावर -2। और S का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ होगा। अभी पढ़े हैं, नोट में पढ़े हैं कि cos थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो उसका नहीं होगा, गुना कर दो, m l गुने l, l के पावर 2 और t के पावर क्या हो जाएगा, -2। ये इसका क्या है, डायमेंशन है। ऐसा यूनिट का बात किया जाएगा तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू F S
cos थीटा। अगेन फोर्स का ऐसा यूनिट अभी अभी पढ़ कर आए हैं, क्या होता है, न्यूटन। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखिएगा, मीटर। cos थीटा का कोई भी बोलो ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं बुआ, जूल। क्या पढ़ते हैं, जूल। और इसी को डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या इसे मिटा दिया जाए, क्या मिटा दिया जाए, बी फास्ट लिख ले बुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करके एक पॉइंट और लिख लेंगे बुआ, और वो बात ये लिखेंगे कि वर्क डन, नोट करके लिख लीजिएगा, वर्क डन कॉमा एनर्जी, कोई भी एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, having same units and dimensions, क्या बोल दिया गया, वर्क डन हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक एनर्जी हो, या किसी भी प्रकार का एनर्जी है, तो उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। कोई भी यूनिट ऐसा यूनिट हो, चाहे सीजीएस यूनिट हो, सभी बातें क्या होगा हुआ, सेम होगा। तो इसे नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा है। फॉर्मूला नंबर 9, और फॉर्मूला नंबर 9 में लिखते हैं हुआ काइनेटिक एनर्जी, जिसे डिनोट किया जाता है के ई से। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है के ई से। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। देन यहां साफ साफ लिख दिया जाएगा, वेयर एम क्या है, मास है, एम है मास। शायद आप लोग नोट को उतार दिए हुईगा या स्क्रीनशॉट ले लिए हुईगा, मैं रब कर देता हूं। नहीं लिए हैं तो अभी भी टाइम है, प्लीज बी फास्ट। 1 2 3, ओके डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एम क्या है बुआ, मास है, एम है मास, और v क्या है, वेलोसिटी है, नहीं, और काइनेटिक एनर्जी के ही है, नहीं। अब यहां से आपको क्या निकालना है, तो इसका एसआई यूनिट निकालना है और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो एक साइड अपने पास डायमेंशनल फार्मूला है और दूसरी साइड अपने पास में एसआई यूनिट्स है। देन एक साइड में हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और दूसरी साइड में एसआई यूनिट। क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू एम इंटू वी के स्क्वायर। देखो अभी हम लोग नोट करके पढ़े हैं
कि हाफ हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 50-25, इसका कोई भी बोलो ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन मास का तो होता है। तो मास का क्या होता है? कैपिटल एम। कहां से? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ रखा है, टेबल बना रखा है। देन आगे v क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? l, और t के पावर -2 नहीं 1 ना, t के पावर -1 फॉर्मूला नंबर 4 से, और इसका भी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देन अब इसी बात को थोड़ा आगे प्रोसीड किया जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? m और l के पावर 2 और t के पावर क्या हो जाएगा? -2, और यही क्या हो जाएगा बुआ? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आप मिला सकते हैं कि जो आप वर्क डन का डायमेंशन लाए थे बिल्कुल ही सेम होगा किसके? काइनेटिक एनर्जी का। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। इसके जस्ट आगे वाला फॉर्मूला नंबर 8 को देखिए और 9 को देखिए, दोनों का डायमेंशन बिल्कुल ही सेम होगा। एसआई यूनिट का बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट भी निकाला जा सकता है। कैसे? तो फॉर्मूला दे दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। तो देखो हाफ का तो कुछ होता नहीं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर सेकेंड के पावर -1, और इन सभी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देन आगे बढ़ाएंगे तो इसी बात को लिख सकते हैं केजी मीटर के स्क्वायर और सेकेंड के पावर -2, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं जूल। क्या पढ़ते हैं? जूल, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो ध्यान रखेंगे बुआ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। साथ ही साथ इसका सीजीएस यूनिट निकालने का प्रयास करेंगे। इस साइड में सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो अभी तो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, क्या पढ़े हैं? कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू v के स्क्वायर, यही होता है क्या? तो बताओ, हाफ का तो कुछ होता नहीं, मास का क्या होता है? ग्राम, तो ग्राम g से, और वेलोसिटी का क्या होता है? सेंटीमीटर, और सेकेंड के पावर -1, और इसका भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर। आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्राम, और ए सेंटीमीटर के स्क्वायर, और ए सेकेंड के पावर -2। और इतना ही तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑर्ग। क्या पढ़ते हैं? ऑर्ग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, ऑर्ग। इसे याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ऑर्ग होता है, ऑर्ग। डन। एक बात साथ ही साथ एक ये भी याद रखिएगा कि एक जूल में 10 के पावर 7 ऑर्ग होता ही है, याद रखना। अभी सीधे बता रहा हूं, बाद में इस बात को प्रूव करा दूंगा बुआ। एक जूल में 10⁻⁷ ऑर्ग होता है। तो इसे याद कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और हो गया तो बताओ ताकि हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि हो गया होगा। हो गया? बढ़े आगे? ओके, डन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे लिखिएगा फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10, और ये लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम PE से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m यहां पे मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और h हाइट होता है। लिख दिया जा रहा है वेयर m क्या है? द्रव्यमान है, मास पढ़ेंगे। g क्या है? एक्सेलरेशन है, त्वरण पढ़ेंगे, और एज क्या है? हाइट है, ऊंचाई पढ़ते हैं इसी बात को, हाइट, ऊंचाई। डन। अब इसका यहां से आप लोग एक साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और एक साइड में एसआई यूनिट निकालेंगे। एक साइड डायमेंशनल फॉर्मूला
और एक साइड एसआई यूनिट्स। प्रयास करो, नहीं निकलेगा तो मैं हूं ना, करके देख लो, बी फास्ट। एक बात नोट करके लिख लेना, और नोट करके ये लिखना कि जो जी का डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ ए यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर डायमेंशन ऑफ जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों का डायमेंशन सेम होता है, और ये क्या होता है, एल टी के पावर -2। ये तुम हिंट समझकर मेरी तरफ से लिख लो, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट निकालने का प्रयास करो जल्दी से, बी फास्ट। चलो ठीक है, ओके। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। डन। मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है, g का L t के पावर -2 होता है, और हाइट का क्या होता है, L। डन। तो ऐसी बात है, तो इसी बात को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, m सिंगल है और सिंगल ही रहने देना, सिंगल है तो सिंगल रहने दो, डबल मत करो। L गुने L क्या होगा, L के पावर 2 और t के पावर क्या है, -2, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यही है ना, लिख दो mgh। अब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg। g का अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, l t के पावर -2, और हाइट का क्या होता है, l, तो लिख देंगे l। तो क्या हो जाएगा, नहीं ये तो गलती हो रहा है, यहां से गलती हो गया, यहां हम लोग ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर सेकेंड के पावर -2, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर। अब गुना करो तो लिख सकते हैं केजी मीटर के स्क्वायर और सेकेंड के पावर -2, ये बात लिखा जा सकता है। और इतना ही बात को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जूल, जूल, और डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, यही इसका एसआई। और सीजीएस यूनिट अगेन और नहीं होगा, प्लीज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 11 लिखिएगा, मोमेंटम, मोमेंटम इसे हिंदी में पढ़ते हैं संवेग, और इसे डिनोट करते हैं P से, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। यहां लिख दिया गया है वेयर, वेयर m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। देन अब यहां से आपको क्या करना है, एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और एक तरफ इसका एसआई यूनिट्स निकालना है। एक तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला और एक तरफ एसआई यूनिट्स। बी फास्ट, निकालने का प्रयास करें जल्दी से। तो यहां से P का फॉर्मूला क्या दिया गया है, मास गुने वेलोसिटी। देन तो मास का बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M, और वेलोसिटी का क्या होता है, LT के पावर -1। बस यही बात है, तो यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML और T के पावर -1, यही डायमेंशन है। एसआई यूनिट का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, P = M टाइम्स D। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, kg, और v का क्या होता है, मीटर सेकेंड के पावर -1। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर और सेकेंड के पावर -1। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला नंबर 12, इम्पल्स 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 इम्पल्स, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। यदि बहुत बड़े से फोर्स छोटे समय के लिए एक्ट करता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बुआ, इम्पल्स। जो भी आप पंचिंग मशीन देखते हैं वो सभी इम्पल्स पे ही काम करता है बुआ। हम लोग बड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं छोटे समय के लिए, जो हम लोग कॉइल से बनाते हैं वे सभी इम्पल्स, वहां पे इम्पल्स का आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ इम्पल्स हो पा रहा है। बड़े से फोर्स अप्लाई किया जाए छोटे समय के लिए तब उसे हम क्या पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स। यहां बोल दिया गया है वेयर वेयर आई क्या है, इम्पल्स है। आवेग पढ़ते हैं हिंदी में। एफ क्या है, फोर्स है, बड़ा फोर्स है बुआ, बिग फोर्स। और डेल्टी क्या है, स्मॉल टाइम, छोटू सा समय, बिल्कुल छोटू सा, स्मॉल टाइम, देन छोटा समय। अब यहां से आपको क्या करना है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और इसका एसआई यूनिट्स निकालना है। सबसे पहले तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तब इसका एसआई यूनिट निकालना। डायमेंशनल फॉर्मूला का बात करते हैं तो आई बराबर क्या दिया गया है, एफ इंटू डेल्टा टी, यही होगा। हम जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल टी के पावर -2 होता है। टाइम छोटा हो बड़ा हो डायमेंशन चेंज होने का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टी। गुना भागा कर देंगे तो क्या मिलेगा, एम एल और टी के पावर -1, और ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे एसआई यूनिट की ओर, तो क्या लिखेंगे, एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। डन। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और आज के लिए वीडियोस यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे यानी कि लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बुआ। इसका लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 हम लोग लाइव क्लास में मतलब पढ़े थे, लेक्चर 2 हम लोग ऑफलाइन पढ़े, और लेक्चर 3 फिर पता नहीं हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जरूर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। आज के लिए इतना ही।